स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड ये क्लास है आपकी बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स की, जिसमें आपकी बुक चलेगी थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 2 बुक्स हैं आपकी सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स की, एक तो थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड है सर्किट फंडामेंटल। तो पहले इसको कवर करेंगे एंड देन सेकंड बुक स्टार्ट होगी। सिलेबस आपका टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो आप सभी स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, एक बार अपना सिलेबस मैच कर लेना। अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो आप इजीली यहाँ से बिना किसी टेंशन के पढ़ सकते हो। तो देखिएगा, यूनिट फर्स्ट आज स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपकी जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि बच्चा आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं नोट्स के लिए कि दी नोट्स प्रोवाइड करा दो, वो भी हिंदी में। तो देखो, एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपको इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो वो आपको मैं यहाँ पे बनवाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे अलग आपको कहीं से भी नोट्स तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए कि हमें तो बने हुए चाहिए, या फिर टेस्ट नोट्स प्लस टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ऐप पे, जिसकी फिजिक्स की कॉस्ट है 49 रुपीज एंड केमिस्ट्री की भी कॉस्ट है 49 रुपीज। अगर आप दोनों लेते हो तो उनकी कॉस्ट होगी जी 79 रुपीज। ये पर मंथ के लिए होगा, और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिलेगी 9389897616। कॉल किसी को नहीं करनी, व्हाट्सएप मैसेज करोगे आप, आपका नेम, प्लेस, सब्जेक्ट और सेमेस्टर, ठीक है। आपको फिजिक्स के चाहिए या केमिस्ट्री के, या दोनों के। दूसरी बात, नोट्स मिलेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। टेस्ट आपका वीकली हुआ करेगा, यानी कि हर संडे को आपका टेस्ट होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको एक दिन पहले ही मिल जाया करेगी, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स और टेस्ट वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी क्लास में आपको नोट्स मिल ही रहे हैं, आप चाहें तो अपने आप साथ के साथ बनाते ही चले। तो यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो नाम देखकर ही आपको पता चल गया होगा इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स हम पढ़ेंगे और उसके बाद में अपने प्रॉपर टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करें, इसमें वो होता है स्टेट फंक्शन। क्या होता है? स्टेट फंक्शन। आखिर स्टेट फंक्शन होता क्या है, पहले सिर्फ इसको समझेंगे, पहले समझेंगे उसके बाद में लिखेंगे। तो स्टेट फंक्शंस जो है थर्मोडायनेमिक्स में वो आपके 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो जी हो गया आपकी इंटरनल एनर्जी, एक हो गई आपकी एंट्रोपी, एक हो गई आपकी एंथैल्पी, और एक और इसके अंदर है। तो ये टोटल 4 मिलाकर जो फंक्शंस है, ये क्या है? आपके स्टेट फंक्शंस हैं। स्टेट फंक्शंस होते क्या है कि वो प्रॉपर्टी किसी भी फंक्शन की, या फिर आप कह दो कि वो प्रॉपर्टीज, जैसे कि इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, इनकी जो वैल्यू है वो किसी भी अदर वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती, और इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? स्टेट फंक्शंस बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड अगर डेफिनेशन की बात करें, सेकंड डेफिनेशन आपकी क्या होगी इसमें आपकी टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, इसके रूल्स भी है। जैसे कि हमने देखा कि जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड है वो आपके रूल्स पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ। तो आखिर थर्मोडायनामिक्स के ये लॉ कहते क्या है क्या, इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, तो जो आपकी थर्मोडायनामिक्स होती है, इसके अंदर आपने कुछ टर्म्स पढ़े, जैसे कि हीट हो गया, ऊष्मा, एनर्जी हो गई आपकी, ठीक है, हीट हो गई, एनर्जी हो गई, आपका टेम्परेचर हो गया, और भी बहुत सारी क्वांटिटी होती है। तो इनके बीच में जो रिलेशन बताया जाता है वो किसके द्वारा बताया जाता है, मतलब इन सभी चीजों के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड कराया जाता है, और इसको ही नाम क्या दिया गया है? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी हीट हो गई, एनर्जी हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्क हो गया, इन सब के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है वो सब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। बात आती है इसके नियम की, जो इसके लॉज होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लो कोई भी आपकी बॉडी है, ठीक है, या फिर आप कोई भी सिस्टम ले लो, तो वो कहते हैं कि जो एनर्जी
चेंज होती है, एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। यानी कि सपोज दैट, अगर एक बात बताओ, आप इस टाइम पे मान लो रूम हमारा बंद है, सर्दी का मौसम चल रहा है, रूम बंद है, रूम के अंदर क्या लगाया हुआ है, हीटर लगाया हुआ है, तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, हॉट होगा, गर्म होगा। यानी कि आपकी जो बॉडी होगी इस टाइम पे कैसी हो रही होगी, गर्म होगी। अगर आप बाहर जाते हो और बाहर क्या हो रहा है, कोहरा हो रहा है, तो उस कंडीशन में जाके अगर आप थोड़ी देर बाहर खड़े रहे तो आपकी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर बाहर जाएगा और दोनों का जो टेम्परेचर होगा, बाहर ठंडा है, आपकी बॉडी कैसी है, गर्म है। अगर आप थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओगे तो आपकी बॉडी भी कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो इन्होंने यही चीजें लॉज के अंदर बताई है कि किस किस कंडीशंस में कैसे कैसे चेंजेस होंगे। तो इस क्लास में हम सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक तो किसकी, स्टेट फंक्शन की। उसके बाद में हम समझेंगे कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है, किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की, यानी कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके लॉज के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। उसके बाद में इसका जीरोथ लॉ पढ़ेंगे। पहले इन दोनों की डेफिनेशन लिखा देती हूँ मैं एक बार। तो देखिएगा, जो मैंने आपको समझाया उसको आप लिखोगे किस फॉर्म में। वैसे तो ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऐसा नहीं आता एग्जाम में, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी बेसिक सी चीजें। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कोई भी यूनिट, कोई भी चैप्टर, तो उसको आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी आपको उसमें जो भी टर्म्स आगे बताई जाएंगी वो समझ में आएगी। अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब एक बार और समझिएगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किसकी स्टडी है, रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन बताता है किसके बीच में, हीट आपकी ऊर्जा, सॉरी हीट क्या हो गई आपकी ऊष्मा, वर्क कार्य, टेम्परेचर तापमान एंड एनर्जी यानी कि ऊर्जा। द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेस्क्राइब, यानी कि जो लॉज है थर्मोडायनेमिक्स के वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, हाउ द एनर्जी इन अ सिस्टम चेंजेस, यानी कि किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी होती है वो कैसे चेंज होती है, एंड वेदर द सिस्टम कैन परफॉर्म यूजफुल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग्स, और किस टाइप से जो सिस्टम होता है वो अपने चारों ओर क्या करता है, अच्छे से वर्क करता है। तो ये सब चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो कि आपको बता दिया, अब क्वांटिटी इन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वो क्वांटिटी या वो राशि सच एज एंट्रोपी, जैसे कि एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एटसेट्रा, दैट हैज अ यूनिक वैल्यू, जो क्या रखते हैं, यूनिक वैल्यू रखते हैं फॉर ईच गिवन स्टेज ऑफ अ सिस्टम। जो भी आपको किसी भी सिस्टम की जो भी स्टेट दी गई हो उसमें इज कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। तो ऐसे फंक्शंस ही क्या कहलाते हैं, आपके स्टेट फंक्शंस। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कितने फंक्शंस हैं आपके, टोटल 4 स्टेट फंक्शंस हैं। बता दिए कौन कौन से, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, और एक और है मेरे माइंड में अभी याद नहीं आ रही, सो जब पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में है स्टेट फंक्शंस, या तो आप इसको इस टाइप से डिस्क्राइब कर दो या फिर इस टाइप से डिस्क्राइब कर दो। क्या लिखा हुआ है, स्टेट फंक्शंस आर द वैल्यूज, यानी कि जो स्टेट फंक्शंस है वो वैल्यूज हैं which depends on the state of the substance, जो कि किस पे डिपेंड करती है, सब्सटेंस की स्टेट पे डिपेंड करती है। और स्टेट कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, तापमान हो गया, उसका प्रेशर, दाब हो गया, और या फिर द अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस आपको मिला है वो किस टाइप का, उसका अमाउंट कितना है, इन सब पे जो डिपेंड करती है वो सभी क्या कहलाते हैं, फंक्शंस आपके स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशंस हो गई, एक बार इतना नोट कर लो। इससे आगे देखो हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर बार बार एक टर्म का जिक्र होगा जो कि क्या होगी आपकी, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो पहले उसके बारे में समझते हैं, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, जिन्होंने भी ऐप पे ले रखा है। तो ये वाली टर्म मैंने लास्ट में लिखी, पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाया उसके बाद में, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, तो नोट करके लिखी हुई है। पर तो इसमें है क्या, पहले समझो इस बात को, उसके बाद में डेफिनेशन नोट करना। थर्मल इक्विलिब्रियम, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि क्या, कि आप रूम के अंदर हो, ठीक है, सर्दी का मौसम है, आप रूम के अंदर हो, रूम में क्या लगा हुआ है, सपोज दैट हीटर। बहुत से कमेंट नहीं करेंगे दी हीटर तो नहीं लगा हुआ, तो क्या करें,
तो एक बात बताई मैंने कि सपोज दैट हीटर है, या फिर आप ये मान लो कि आप रजाई के अंदर हो, कंबल के अंदर हो, ब्लैंकेट के अंदर, कुछ भी आप मान लो, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप रूम से बाहर गए तो रूम के बाहर क्या हो रहा है, कोहरा हो रहा है, ठंड ज्यादा हो रही है। तो उस कंडीशन में अगर आप थोड़ी देर वहां पे खड़े हो गए, उसके कांटेक्ट में आ गए, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, फिर से कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये जो टेम्परेचर का आपका वो है घटत बढ़त, इसको ही क्या कहा गया, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। हिंदी में बात करें तापीय संतुलन, यानी कि जो भी तापमान होता है उसका जो संतुलन होगा, तापमान का संतुलन कैसे होगा कि अगर कोई चीज ज्यादा गर्म है और एक चीज ज्यादा ठंडी है, तो उन दोनों को बराबर लाने के लिए अगर आप ठंडी में मान लो एक गिलास में कैसा है, गर्म पानी है, एक में कैसा है, ठंडा पानी है, दोनों का आप बाहर एनवायरमेंट में रख दो, खुली हवा में, थोड़ी देर बाद देखोगे आप दोनों का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जो एनर्जी में चेंज हो रहा है दोनों की, जो उनके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, वो ही क्या कहलाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। समझ में आई बात? तो डेफिनेशन क्या है कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स रीच द सेम टेम्परेचर आफ्टर द थर्मल कांटेक्ट, यानी कि थर्मल कांटेक्ट में आने के बाद में अगर दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाए, सेम हो जाए, सो दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो वे क्या कहे जाते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहे जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये कैसे कहलाएंगे आपके, कि ये कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बात आई समझ में? इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो क्या कहता है, वो ये कहता है, पहले समझो उसके बाद लिखाऊंगी, कि मान लो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है कोई ए, ठीक है, और ये हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया कोई बी, ठीक, ये दोनों कैसे हैं आपस में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कैसे हैं ये आपस में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है इतनी बात? अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में है और अगर हम इन्हीं के साथ में एक अदर ऑब्जेक्ट लेके आ जाएं, ए, बी और सी, ठीक है, तो माना अगर ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। और तीनों के तीनों ही क्या कहे जाएंगे, कि ये तीनों के तीनों ही कैसे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और यही क्या कहलाता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको नाम क्यों दिया गया जीरोथ लॉ का, इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें जो ये वाली बात है थर्मल इक्विलिब्रियम की, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहले तीनों लॉ आ गए थे थर्मोडायनामिक्स के, उसके बाद में आए थे, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन लिखा देती हूँ मैं। सो यहाँ से आगे देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर इसको आप कैसे बताओगे कि अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार if two systems A and B are in thermal equilibrium, कि यदि कोई भी दो फंक्शन A और B कैसे हैं, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, and also separately in thermal equilibrium with a third system C, और separately यानी कि अलग अलग भी दोनों कैसे हैं, किसी एक सिस्टम C के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब क्या है कि दो इंसान हैं, इन दोनों की आपस में भी फ्रेंडशिप है, यानी कि एक हमने मान लिया, यहाँ पे नाम रख देते हैं इनके, रिंकी, पिंकी और चिंकी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि पिंकी और रिंकी आपस में क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन रिंकी की बेस्ट फ्रेंड कौन है, चिंकी। आप कह सकते हो कि रिंकी और पिंकी आपस में बिल्कुल अच्छे वाली बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन रिंकी क्या है आपकी, चिंकी की भी फ्रेंड है, और जो पिंकी है वो भी किसकी फ्रेंड है, चिंकी की फ्रेंड है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, एक बात बताओ, सपोज दैट आप हो, ठीक है, कोई भी आप दो बेस्ट फ्रेंड हो और तीसरी के साथ में आपकी भी फ्रेंडशिप अच्छी और आपकी फ्रेंड की भी फ्रेंडशिप अच्छी, यानी कि वो आपकी भी बेस्ट फ्रेंड है और वो आपकी फ्रेंड की भी तो बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ऐसा होता बहुत कम है रियल केसेस में, तो उसको दिमाग में मत ले जाना बात को कि दी नहीं आजकल ऐसे लोग मिलते नहीं है।
बट फिर भी अगर बात करें कि अगर दो बेस्ट फ्रेंड है और एक की एक बेस्ट फ्रेंड और एक की एक बेस्ट फ्रेंड है, तो तीनों आपस में भी तो कैसी होंगी, वे बेस्ट फ्रेंड ही तो होंगी भाई। किसी की बात किसी से छुपी हुई थोड़ी ना होगी, सबको सबके कारनामों का पता होगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे कि अगर ए और बी कैसे हैं आपस में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ए अलग से सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी भी अलग से सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो तीनों कैसे होंगे, ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तापीय संतुलन में होंगे। और ये जो नियम था ये क्या कहा गया, जीरोथ लॉ कहा गया, किसका, थर्मोडायनेमिक्स का। क्लियर है इतनी बात। इसका एक एग्जांपल साइड में देखो इमेज के थ्रू, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर की साइड दो बॉडी है, एक बॉडी है आपकी ए, एक बॉडी है आपकी बी, और नीचे क्या दिखाया हुआ है आपको, एक मतलब इस टाइप से लाइन सी ड्रॉ हो रही है प्लेट टाइप में। तो वो हमारा मान लो कोई भी सिस्टम है, उस पे एक हॉट बॉडी है, एक कैसी है आपकी कोल्ड बॉडी है। अगर हम उसको थर्मल कांटेक्ट देते हैं, तापीय संतुलन देते हैं, कुछ घंटों बाद अगर हम देखते हैं उसको, तो वो कैसी पाई जाएगी, तीनों कैसे होंगे, तीनों का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, नहीं होगा। मान लो एक ट्रे है, एक ट्रे में आपने एक कटोरी में तो रख दी क्या, बर्फ, और एक कटोरी में क्या रख दिया आपने, गर्म पानी रख दिया। तो अगर आप कुछ घंटों के बाद देखोगे, पहले तो आपने जस्ट देखा कि कैसी है, जहां पे आपने बर्फ की कटोरी रखी वहां से प्लेट क्या हो गई, ठंडी हो गई, और जहां पे आपने क्या रखा, गर्म पानी रखा, वहां पे कटोरी क्या हो गई, वहां पे आपकी जो प्लेट है वो कैसी हो गई, बिल्कुल गर्म हो गई। लेकिन अगर आप कुछ टाइम बाद देखोगे, कुछ आवर्स बाद देखोगे, तो दोनों ही जो आपकी तीनों चीजें होंगी, आपकी प्लेट भी, कटोरी भी और पानी वाली कटोरी भी, तो तीनों का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और यही क्या कहलाता है आपका, जीरोथ लॉ कहलाता है, किसका, थर्मोडायनेमिक्स का। क्लियर है इतनी बात। जैसे कि अदर एग्जांपल और एक दिखाया गया है कि मान लो एक कॉफी का मग है और एक आपका साइड में एक और मग है, ठीक है, और दोनों को जब, यानी कि एक तो कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, और एक आपकी कॉफी है, तो जूस कैसा हो गया, ठंडा, और कॉफी कैसी हो गई आपकी, गर्म हो गई। अगर दोनों को आप एनवायरमेंट में खुली हवा में ले जाके रख दोगे, तो आप क्या देखोगे, कुछ घंटों बाद दोनों का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यही बात इस लॉ के अंदर कही गई थी, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है आपका, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। आई होप जितना आपको समझाया है वो सब आपके माइंड में अच्छे से सेट हो गया होगा, कुछ भी माइंड से नहीं निकालना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स की, किसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम, हीट हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, इन सब के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। उसके बाद में स्टेट फंक्शंस थे, कौन कौन से होते हैं, एंट्रोपी हो गया आपका, एंथैल्पी हो गया, वर्क फंक्शन हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। 4 टाइप के क्या पाए जाते हैं हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद में इसके अंदर लॉज हैं, जैसे कि जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड। लेकिन अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ। जो फर्स्ट यूनिट आपकी इसमें जीरो और फर्स्ट लॉ है, जो सेकंड यूनिट है उसमें सेकंड और थर्ड लॉ है। टोटल मिलाकर के 4 है, जीरो से स्टार्टिंग है। कोई पूछे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कितने लॉज है, 4 है वैसे तो, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से, 0 1 2 3, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इससे आगे के टॉपिक इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। अगर आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है, परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।